अरे साइंस के दीवानों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप किसी कमरे में जाते हो कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए और फिर बूम, आप भूल जाते हो कि आप वहां क्यों हो। चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। ये सबसे अच्छे लोगों के साथ भी होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग रीसेट बटन दबा देता है जैसे ही हम दरवाजे से गुजरते हैं। बधाई हो, आपने अभी अभी डोरवे इफेक्ट का अनुभव किया है, एक असली ब्रेन ग्लिच जो आपको जगह बदलते ही चीजें भुलवा देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आपका दिमाग खराब है? क्या आप किसी सिमुलेशन में हो? चलो पता करते हैं। चलो साइंस डिटेक्टिव्स, डोरवे इफेक्ट समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। ये हमारे दिमाग की इनर वर्किंग्स का एक फैसिनेटिंग सफर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका दिमाग एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग कैबिनेट जैसा है, हर मेमोरी को नीटली अपने फोल्डर में रखता है, हर मेमोरी की अपनी जगह है ना? लेकिन पता है क्या, ये उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा दिमाग उससे कहीं ज्यादा डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है। आपका दिमाग एक बस्टलिंग सिटी जैसा है जहां इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली अंदर बाहर होती रहती है। ये एक हाइव ऑफ एक्टिविटी है, ऑलवेज ऑन द मूव। ये बिल्कुल टाइम्स स्क्वायर जैसा है दोस्तों, ब्राइट लाइट्स, बिग सिटी और एंडलेस स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। और जैसे एक बिजी सिटी को ट्रैफिक मैनेज करना होता है, वैसे ही आपके दिमाग को प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है और कौन सी छोड़नी है। ये एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। ऐसे समझो, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके कंप्यूटर के आरएम जैसी है। ये उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है जो आपको अभी चाहिए, जैसे कोई फोन नंबर जो आप डायल करने वाले हैं। ये क्विक और एफिशिएंट है। लेकिन जैसे आपके कंप्यूटर के आरएम की लिमिटेड स्पेस होती है, वैसे ही आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी एक बार में कुछ ही चीजें होल्ड कर सकती है। ये इन्फिनिट नहीं है। यहीं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी काम आती है। ये आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव जैसी है जो मेमोरीज को लॉन्ग हॉल के लिए स्टोर करती है। ये आपकी लाइफ का आर्काइव है। लेकिन बात ये है, हर चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी वॉल्ट तक नहीं पहुंचती। कुछ चीजें रास्ते में ही डिस्कार्ड हो जाती हैं। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करता रहता है, डिसाइड करता है कि क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है और क्या कल के अखबार की तरह फेंक देना है। ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। ये एक टफ जॉब है, बट समवन्स गॉट टू डू इट। आपका दिमाग चीजों को ऑर्डर में रखने के लिए हमेशा हार्ड वर्क करता रहता है। तो आपका दिमाग कैसे डिसाइड करता है कि क्या रखना है? ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये सब अटेंशन, रेपिटेशन और इमोशनल सिग्निफिकेंस पर डिपेंड करता है। ये की फैक्टर्स हैं। अगर आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं, या अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर करती है, तो आपके दिमाग के सेव बटन दबाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक मेंटल हाइलाइटर जैसा है। लेकिन यहाँ चीजें और भी वाइल्ड हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज में पहुंचने वाली मेमोरीज भी हमेशा सेफ नहीं होती। उनमें चेंजेस हो सकते हैं। जब भी आप किसी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, आपका दिमाग उसे रिकंस्ट्रक्ट करता है, जैसे पजल के पीसेस जोड़ना। ये एक डेलिकेट प्रोसेस है और कभी कभी पीसेस खो सकते हैं या रीअरेंज हो सकते हैं, जिससे अरे क्या ये सच में हुआ था वाले मोमेंट्स आते हैं। ये मेमोरी का एक नेचुरल पार्ट है। ये ऐसा है जैसे आपकी मेमोरीज आपस में चाइनीज विस्पर्स खेल रही हैं। हर रिकॉल कहानी को थोड़ा चेंज कर सकता है। चलो अब उन परेशान करने वाले दरवाजों की बात करते हैं। डोरवे इफेक्ट याद है? पता चला है कि दरवाजे से गुजरना आपके दिमाग के मेमोरी सिस्टम के साथ आपके सोच से भी ज्यादा उलझन पैदा कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डेम के वैज्ञानिकों ने इसे टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जहां लोगों को ऑब्जेक्ट्स याद रखने थे और उन्हें एक कमरे के पार ले जाने थे। कुछ लोग कमरे के बीच में एक दरवाजे से गुजरे, जबकि अन्य लोग बिना किसी दहलीज को पार किए उतनी ही दूरी तक चले। और पता है क्या मिला? जो लोग दरवाजे से गुजरे, उनके वे ऑब्जेक्ट्स भूलने की ज्यादा संभावना थी जो वे ले जा रहे थे। ये ऐसा है जैसे दरवाजा एक मेंटल रीसेट बटन का काम करता है, जो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैच को क्लियर कर देता है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा क्यों करेगा? एक थ्योरी यह है कि हमारा दिमाग अलग अलग लोकेशंस के लिए मेंटल कंपार्टमेंट्स बनाने के लिए वायर्ड होता है। इसके बारे में सोचो। आपका घर, आपका वर्क प्लेस, ग्रोसरी स्टोर, इन सभी की अपनी यूनिक मेमोरीज और एसोसिएशंस हैं। इसलिए जब आप एक दरवाजे से गुजरते हैं तो आपका दिमाग मेंटल कंपार्टमेंट स्विच कर रहा होगा, जैसे आपके टीवी का चैनल बदलना। और जैसे चैनल्स बदलने से आपका शो इंटरप्ट हो सकता है, वैसे ही मेंटल कंपार्टमेंट स्विच करने से आपकी मेमोरी रिट्रीवल इंटरप्ट हो सकती है। यह ऐसा है जैसे आपका दिमाग कह रहा हो, नई जगह, नई शुरुआत। लेकिन चिंता मत करो, यह सब बुरी खबर नहीं है। यह कंपार्टमेंटलाइजेशन वास्तव में कुछ मामलों में मददगार हो सकता है।
उदाहरण के लिए ये आपको अपनी वर्क लाइफ और होम लाइफ को अलग रखने में मदद कर सकता है, ताकि आप गलती से डिनर टेबल पर स्प्रेडशीट्स के बारे में बात करना शुरू न करें। बेशक जब तक कि आप सच में स्प्रेडशीट्स के बारे में पैशनेट न हो, उस स्थिति में आपको और पावर। लेकिन हम में से बाकी लोगों के लिए यह मेंटल कंपार्टमेंटलाइजेशन दोधारी तलवार हो सकती है। यह हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद कर सकता है, लेकिन यह उन फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स का कारण भी बन सकता है जब हम एक कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम वहां क्यों हैं। ठीक है, तो दरवाजे भूलने की बीमारी का कारण हो सकते हैं, लेकिन वो अकेले गुनाहगार नहीं है। हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और कभी कभी वो हमारे साथ ट्रिक्स खेलता है। अरे नहीं, चीजें भूलने के मामले में हमारे दिमाग में ट्रिक्स का पूरा खजाना है। ये एक जादूगर की टोपी की तरह है, सरप्राइजेस से भरी हुई। चलो मल्टीटास्किंग ओवरलोड के बारे में बात करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ का एक कॉमन सिनेरियो है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हम सब एक साथ लाखों चीजें जगल कर रहे हैं। ये एक सर्कस एक्ट की तरह है, लेकिन बिना तालियों के। हम पॉडकास्ट सुनते हुए, ईमेल्स चेक करते हैं, खाना बनाते हुए और हर चीज के साथ बने रहने की कोशिश करते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं कि आज कौन सा दिन है। ये एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। इससे आपका सर घूम सकता है। और पता है क्या, ये कांस्टेंट जगलिंग हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आपका दिमाग इस तरह के कांस्टेंट जगलिंग एक्ट के लिए नहीं बना है। ये एक पुराने कंप्यूटर पर मल्टीपल प्रोग्राम्स चलाने की कोशिश करने जैसा है। जब आप एक साथ बहुत सी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। आपके दिमाग के रिसोर्सेज टूटने वाले रबर बैंड की तरह खींच जाते हैं, ज्यादा खींचे गए पिज्जा डो की तरह। ये एक सीमा तक ही सहन कर सकता है, उसके बाद फटने लगता है। और उस पिज्जा डो की तरह आपका दिमाग भी एक सीमा तक ही खिंचाव सहन कर सकता है, उसके बाद फटने लगता है। आपका दिमाग एक सीमा तक ही खिंचाव सहन कर सकता है, उसके बाद फटने लगता है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। तो क्या होता है जब आपका दिमाग अपनी मल्टीटास्किंग लिमिट तक पहुंच जाता है? ये मैलफंक्शन करने लगता है। आपने सही अनुमान लगाया, मेमोरी मिसहैप्स। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग व्हाइट फ्लैग दिखा रहा हो। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग कह रहा हो, एक मिनट रुको, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। और अक्सर आपकी मेमोरी को ही नुकसान होता है, और दुर्भाग्य से वो अक्सर आपकी मेमोरी ही होती है। लेकिन रुको, और भी है। चलो और गहराई में जाते हैं। एक और मेमोरी ग्रेमलिन जिससे हमें सावधान रहना है वो है ऑटो पायलट मोड। ये स्नीकी है और अक्सर अननोटिस्ड जाता है। आपको वो समय याद है जब आप काम से घर ड्राइव करते हैं और ड्राइव के बारे में एक भी चीज याद नहीं रहती? ऐसा लगता है जैसे आप पूरे समय ऑटो पायलट पर थे। ये आपका दिमाग ऑटो पायलट पर है। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग कह रहा हो, ये एक रूटीन टास्क है, मैं कर लूंगा। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग कह रहा हो, ये एक रूटीन टास्क है, मैं कर लूंगा। आप बस जोन आउट करो और मुझे हैंडल करने दो। आप बस जोन आउट करो और मुझे हैंडल करने दो। लेकिन इसमें एक कैच है। और जबकि ऑटो पायलट मोड आपके कॉन्शियस माइंड को दूसरी चीजों के बारे में सोचने के लिए फ्री करने में हेल्पफुल हो सकता है, ये मेमोरी लैप्सेस का कारण भी बन सकता है। ये मेमोरी लैप्सेस का कारण भी बन सकता है। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग बैकग्राउंड में शो चलाने में इतना बिजी है कि वो आपकी कॉन्शियस मेमोरी के लिए रिकॉर्ड बटन दबाना भूल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग बैकग्राउंड में शो चलाने में इतना बिजी है कि वो आपकी कॉन्शियस मेमोरी के लिए रिकॉर्ड बटन दबाना भूल जाता है। और बस इतना ही नहीं, और आखिर में डिस्ट्रैक्शंस के बारे में मत भूलना, वो हर जगह हैं। डिस्ट्रैक्शंस के बारे में मत भूलना, हमारी दुनिया उनसे भरी है। हमारे फोन्स के कांस्टेंट पिंग से लेकर एंडलेस नोटिफिकेशंस तक हमारी दुनिया उनसे भरी है। हमारे फोन्स के कांस्टेंट पिंग से लेकर सोशल मीडिया के सायरन सॉन्ग तक, जो हमें हुक्ड रखने के लिए डिजाइन है। उस बिल्ली तक जिसने डिसाइड किया है कि अब आपके कीबोर्ड पर बैठने का परफेक्ट टाइम है। ये हमारे अटेंशन के लिए एक कांस्टेंट बैटल है। ये डिस्ट्रैक्शंस छोटे मेमोरी थीव्स की तरह हैं जो आपके दिमाग में घुसकर आपका अटेंशन चुरा लेते हैं। जिस भी चीज को आप याद रखने की कोशिश कर रहे थे, आपके दिमाग में घुसकर आपका अटेंशन चुरा लेते हैं। जिस भी चीज को आप याद रखने की कोशिश कर रहे थे, ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग कह रहा हो, ओह शाइनी ऑब्जेक्ट, मैं क्या कर रहा था। ये डिस्ट्रैक्शन और फॉरगेटफुलनेस का नेवर एंडिंग साइकिल है। तो ये रहा डोरवेज, मल्टीटास्किंग ओवरलोड, ऑटो पायलट मोड और डिस्ट्रैक्शंस। ये कुछ मेमोरी ग्रेमलिन्स हैं जो हमारे कमरे में जाने के रीजन को याद रखने की क्षमता पर हैवॉक डाल सकते हैं। ये कुछ मेमोरी ग्रेमलिन्स हैं जो हमारे कमरे में जाने के रीजन को याद रखने की क्षमता पर हैवॉक डाल सकते हैं। सतर्क रहें और अपने दिमाग को आराम दें। ठीक है,
तो हमने सीखा है कि हमारा दिमाग कमाल का है, लेकिन कभी कभी भुलक्कड़ भी होता है। ये बहुत सारी जानकारी स्टोर कर सकता है, फिर भी कभी कभी ये हमें निराश कर देता है। लेकिन निराश मत होइए, ऐसी चीजें हैं जो हम उन पेस्की मेमोरी ग्रेमलिन्स को आउटस्मार्ट करने और अपनी याददाश्त शार्प रखने के लिए कर सकते हैं। कुछ सिंपल टेक्निक्स से आप अपने रिकॉल को एनहांस कर सकते हैं और भूलने को भूतकाल की बात बना सकते हैं। सबसे पहले जोर से बोलो। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये कमाल करता है। जी हाँ, खुद से बात करने से मत डरो। ये सिर्फ सन की लोगों के लिए नहीं है, ये एक पावरफुल मेमोरी टूल है। जब आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे जोर से कहने से वो आपकी मेमोरी में सॉलिडिफाई हो सकता है। ये आपके दिमाग को एक एक्स्ट्रा नच देने जैसा है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन की डबल डोज दे रहे हैं, एक बार अपने कानों से और एक बार अपने मुंह से। ये ड्यूअल इनपुट बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। साथ ही ये अपने पेट्स को एंटरटेन करने या अपने रूममेट्स को कंफ्यूज करने का एक बढ़िया तरीका है। आगे चलो विजुअल होते हैं। विजुअल एड्स बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। हमारे दिमाग विजुअल्स को पसंद करते हैं, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए करें। इमेजेस को इनकॉर्पोरेट करने से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और कॉन्क्रीट हो सकते हैं। जब आप किसी टास्क को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो खुद को उसे करते हुए विजुअलाइज करने का प्रयास करें। ये मेंटल रिहर्सल बहुत पावरफुल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से निकलने से पहले अपनी कीज लेनी है तो खुद को उन कीज को पकड़ते हुए, उन्हें अपने हाथ में महसूस करते हुए उनकी जिंगल को इमेजिन करें। अपनी सभी सेंसेस को विजुअलाइजेशन में इंगेज करें। आपका विजुअलाइजेशन जितना डिटेल्ड होगा उतना ही अच्छा। इमेज जितनी क्लियर होगी, मेमोरी उतनी ही स्ट्रांग होगी। एक और ट्रिक है कि आप वापस वहां जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। ये आपके मेंटल स्टेट को रीसेट करने में मदद कर सकता है। याद है हमने कैसे डोरवेज के मेंटल रीसेट बटन्स की तरह काम करने के बारे में बात की थी। वे आपकी सोच की ट्रेन को डिसरप्ट कर सकते हैं। खैर, आप इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। वापस चलने से आपको अपनी पिछली थॉट प्रोसेस वापस पाने में मदद मिल सकती है। अगर आप किसी रूम में जाते हैं और भूल जाते हैं कि आप वहां क्यों हैं, तो वापस वहां जाने की कोशिश करें जहां से आप आए थे। ये अक्सर उस मेमोरी को ट्रिगर कर सकता है जो आप खो चुके हैं। कभी कभी अपने स्टेप्स को रिट्रेस करने से आपकी मेमोरी जॉग हो सकती है और वो खोया हुआ विचार वापस आ सकता है। ये एक मेंटल ब्रेड क्रम्ब ट्रेल की तरह है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग का रिवाइंड बटन दबा रहे हैं। ये एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है। और अंत में सबसे सिंपल लेकिन सबसे इफेक्टिव चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं वो है किसी रूम में एंटर करने से पहले पॉज करना। ये छोटा सा मोमेंट बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। जी हाँ, एक गहरी सांस लें, अपने विचारों को इकट्ठा करें और खुद को याद दिलाएं कि आप उस रूम में क्यों जाने वाले हैं। ये आपको फोकस्ड रहने में मदद कर सकता है। ये आपके दिमाग को हेड्स अप देने और कहने जैसा है, अरे तैयार हो जाओ, हम मेंटल कंपार्टमेंट स्विच करने वाले हैं। ये डोरवे इफेक्ट को रोक सकता है। पॉज और फोकस करने के लिए एक मोमेंट लेने से आपके डोरवे इफेक्ट का शिकार होने की संभावना कम हो जाती है। ये सिंपल हैबिट आपकी मेमोरी को इंप्रूव कर सकती है। तो ये रहा उन मेमोरी ग्रेमलिन्स को आउटस्मार्ट करने और अपनी याददाश्त शार्प रखने में आपकी मदद करने के लिए कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स। ये टेक्निक्स इंप्लीमेंट करने में इजी है और बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। याद रखें, हमारा दिमाग लगातार बदल रहा है और अडेप्ट कर रहा है। इसलिए जितना ज्यादा हम उन्हें चैलेंज करते हैं और उन्हें सक्सीड करने के लिए जरूरी टूल्स देते हैं, उतना ही बेहतर वे परफॉर्म करेंगे। अपने दिमाग को एक्टिव और एंगेज्ड रखें और कौन जाने, शायद एक दिन हम आखिरकार ह्यूमन मेमोरी के सभी सीक्रेट्स अनलॉक कर लेंगे। तब तक हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए इन स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं। तब तक उन दिमागों को बजिंग रखें। साइंस फैंस क्यूरियस बने रहें और ह्यूमन माइंड के वंडर्स एक्सप्लोर करते रहें। तो अगली बार जब आप भूल जाएं कि आपने फ्रिज क्यों खोला था, चिंता मत करो। ये बस आपका दिमाग मेंटेनेंस कर रहा है। ये मेंटल कंपार्टमेंट्स बना रहा है, इंफॉर्मेशन फिल्टर कर रहा है और आपकी बिजी लाइफ के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। इसे थोड़ा आराम दो, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। क्या कभी आपके साथ भी कोई मजेदार भुलक्कड़ पल हुआ है? नीचे कमेंट करें। हम सबके साथ ऐसा होता है और अपनी कहानियां शेयर करना खुद पर हंसने का एक अच्छा तरीका है और एक दूसरे से सीखने का भी। और हाँ, जब आप यहाँ हैं तो डोंट नो को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? और ब्रेन ग्लिचेस और दूसरे फैसिनेटिंग साइंस मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हम अपने आसपास की दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर करने के मिशन पर हैं और हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ें।